गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज ओरिएंटेड। हम लोग यहाँ पे क्लास 8 की बात कर रहे हैं। क्लास 8 में हम साइंस सब्जेक्ट को देख रहे हैं और हमारे काफ़ी पार्ट्स आ चुके हैं। हमारा चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट कंप्लीट हो चुका था और कंप्लीट होने के साथ ही मैंने आपको बोला था कि हम लोग करेंगे क्या, एक्सरसाइज के क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग अभी देख रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन पे आते हैं और फटाफट बात शुरू करते हुए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे एक्सरसाइज में कि सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यानी कि ये जो आपके फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट और प्रिपरेशन, ये 1 2 3 4 और 5 चीज़ें लिखी हुई हैं, ये आपके फिलअप्स में आपको फिल करनी है। तो पहला देखते हैं, द सेम काइंड ऑफ प्लांट, एक तरीके के पौधे ग्रो किए जाते हैं और कल्टिवेट किए जाते हैं बहुत ही बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑब्वियस क्या कहा जाता है? क्रॉप्स। नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप। पहला जो हमने स्टेप लेते हैं कभी किसी भी क्रॉप को ग्रो करने से पहले, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे क्या करना होता है? वहाँ पे हमें प्रिपेयर करना होता है। किस चीज़ को? सॉइल को। तो पहला हो गया हमारा क्या, क्रॉप्स के बारे में बात हो गई। सेकेंड हो गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से बात हो गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इसके आगे क्या है? थर्ड वाला का देखते हैं आगे। ठीक है, क्लीन करें इसे, बढ़ते हैं आगे। देखिए थर्ड आता है सी पे। सी पे देखते हैं, डैमेज सीड वुड डैश ऑन द वाटर। कहता है कि डैमेज सीड क्या होंगे पानी के ऊपर? ऑब्वियस है क्या होंगे? फ्लोट करेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे? फ्लोट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डी देखते हैं। डी बोल रहा है कि फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट। बिल्कुल सही, किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए हमें सनलाइट की ज़रूरत आवश्यकता होती है और वाटर की आवश्यकता होती है और न्यूट्रिएंट तो चाहिए ही ना। न्यूट्रिएंट अगर नहीं होगा तो क्या होगा? प्लांट ग्रो करेगा? नहीं ग्रो करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड पे आते हैं। खारीफ क्रॉप। ऑब्वियस हमने एग्जांपल जब पढ़ रहे थे खारीफ क्रॉप के बारे में बात कर रहे थे, तब यहाँ पे हमें समझ में आ गया था पैडी और मेज इसके एग्जाम्पल्स हैं। राबी क्रॉप वीट, ग्राम, पी। और आपको पता है राबी क्रॉप की एक खासियत क्या है कि इसमें सारे के सारे आपके ग्राम वाले चीज़ें आती है। ग्राम वाली या फिर सीधा सीधा बोले तो पल्सेस वाले जितने भी हैं आइटम्स आपके, वो सारे के सारे किसमें? राबी क्रॉप के अंदर आते हैं। और अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर से वहीं पे थर्ड की बात करें तो केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या हैं हमारे? केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं हमारे यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। तो ये खारीफ क्रॉप का ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, ऑर्गेनिक मैन्योर क्या है? ऑर्गेनिक मैन्योर हमें पता है कि एनिमल का एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट, ये सारे क्या हैं? हमारे ऑर्गेनिक मैन्योर हैं और बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइजर से ज़्यादा उपजाऊ बनाते हैं किसको? हमारे फील्ड्स को। नेक्स्ट देखते हैं, 2 एग्जाम्पल देने हैं, खारीफ क्रॉप और राबी क्रॉप। अभी ऊपर पढ़ा था खारीफ क्रॉप का, तो आप लिख सकते हैं पैडी एंड मेज। राबी क्रॉप का वीट, ग्राम एंड पी लिखा जाएगा। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में आपको पैरा लिखना मैं आपको समझा देता हूँ, ये आप लिख सकते हैं खुद से। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कहने का मतलब हम सॉइल को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट होते हैं उसमें हाईलाइट कर देता हूँ। पहला लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को। पहला है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की अगर हम बात करें तो सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए आप कई प्रकार के मशीन्स का यूज़ करेंगे, साथ ही साथ डिफरेंट टाइप्स के टूल्स का यूज़ करेंगे। और टूल्स का यूज़ करते समय आप ये देखेंगे कि वहाँ से हम लोग वीड्स को हटा दें, अनडिज़ायर्ड प्लांट्स को हटाएं, प्लस सोविंग के लिए जो ज़मीन है यानी कि फील्ड है वो सही रहे, जिसमें सही तरीके से हम किसी भी पौधे को उसके अंदर उपजा सकें। उपजाने के लिए हमें क्या होगा? सीड का सिलेक्शन भी चाहिए होता है। ठीक है, आगे देखते हैं सोविंग। सोविंग के लिए हमें सबसे पहले सीड का सिलेक्शन इसमें आप लिखेंगे, मेंशन करेंगे। और सीड के सिलेक्शन में आपको पता है किस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप एक पानी के अंदर किसी सीड को डालते हैं, बहुत सारे सीड्स को, अगर जो नीचे की तरफ बैठ जाए पानी के नीचे एक बॉटम में, यानी कि वो क्या है? फ्रेश सीड्स है और यानी कि उनके अंदर हॉलो पार्ट नहीं है। हॉलो पार्ट नहीं होगा तो क्या होगा? यानी कि वो हमारे फ्रेश सीड हो गए और जो ऊपर पानी के ऊपर फ्लोट हो रहे होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे? वो ख़राब सीड्स हैं। यानी कि सी देखते हैं, वीडिंग। वीडिंग आपको पता है क्या होता है? वीडिंग एक प्रक्रिया है या एक प्रोसेस है या एक मेथड है जिससे हम लोग क्या करते हैं? वीड्स को ख़त्म करते हैं। ठीक है, जिसमें हम कई प्रकार के केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जिसमें केमिकल्स का यूज़ करने का मतलब विडिसाइड सबसे बड़ा एग्जाम्पल था इसमें, 2,4 ऐसे करके जो अभी एग्जाम्पल है 2,4-D वाला। ठीक है, उसको देखेंगे।
थ्रेशिंग का आप लोग देख लेंगे, थ्रेशिंग एक तरीके का मेथड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, क्योंकि ये चीज़ आपको पता है, काफ़ी मैंने डीपली आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता आपको इसमें दिक्कत होनी चाहिए। नेक्स्ट आइए ये 5th पे, हाउ फर्टिलाइजर आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, यानी कि फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो आप यहाँ पे 3-3 पॉइंट लिख देंगे, ठीक है, काम हो जाएगा। अब देखिए आपको मैं यहाँ ये नीचे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये वाला, ये टेबल 1.1 की बात कर रहा है। ये टेबल 1.1 जो है, इसके अंदर पूरा का पूरा ये जो टेबल आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें ये सारा आपका आंसर है, ठीक है। इसको आप फटाफट से पढ़ के लिख लेंगे और याद कर लेंगे। स्कूल जैसे ही खुलेंगे ना, फटाफट आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, इसीलिए फटाफट आप क्या कीजिए, याद करना शुरू कीजिए। आगे देखते हैं, व्हाट इज़ इरिगेशन। अगर इरिगेशन की बात आती है तो इसके लिए मैंने, देखिए इसका PDF आपको आगे दिखाता हूँ, उसमें आपको वहाँ से स्क्रीनशॉट उसका ले लीजिएगा, आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इरिगेशन की बात की है हम लोगों ने। इरिगेशन क्या है? इरिगेशन एक तरीके का मेथड है जिसमें हम वाटर की सप्लाई को देखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग इरिगेशन में? वाटर की सप्लाई को देखते हैं। वाटर सप्लाई कहाँ करते हैं? टू द क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ, ये इंटरवल क्या है? ये टाइम कहना चाह रहा है कि एक सही 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, या फिर सुबह, दोपहर, शाम, इस तरीके से हम लोग पानी उसमें देते हैं। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पटवन बोला जाता है, पटवन, ठीक है, इरिगेशन को। आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद उसी में क्वेश्चन ये था कि 2 मेथड्स भी बताएं आप इरिगेशन के, जिससे आप वाटर कंजर्व कर सकें। तो एक स्प्रिंकलर सिस्टम पढ़ा था, एक ड्रिप सिस्टम पढ़ा था। स्प्रिंकलर सिस्टम में आपको पता है कि वाटर पंप्स का यूज़ होता है, पाइप्स एंड पंप्स का यूज़ करते हैं। स्प्रिंकल मेथड होता है, इसके अंदर एक नोजल लगा होता है आपके टॉप पे, उस पाइप पे, जो कि हेल्प करता है वाटर को स्प्रिंकल ऑन किस पे? प्लांट्स के ऊपर। ड्रिप सिस्टम बात की थी, वाटर इसमें फॉल होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, कहाँ पे? डायरेक्ट रूट पे किसी भी पौधे के। और इसमें क्या होता है? वाटर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। तो ये था आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहीं पे देखते हैं, पीछे नहीं जाते। क्वेश्चन नंबर 7 आप बुक से पढ़ लीजिए, मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ। इसमें पूछा है कि इफ़ वीट इज सोन इन द खारीफ क्रॉप व्हाट वुड हैपन। कहता है कि अगर वीट आपका खारीफ क्रॉप की जगह खारीफ क्रॉप की तरह उगाया जाएगा तो क्या होगा। और हमें पता है कि वीट क्या है? राबी क्रॉप। वो कहना चाह रहा है कि खारीफ क्रॉप की तरह बताइए अगर वीट है तो क्या होगा वीट को। अब देखिए, वीट सबसे पहले राबी क्रॉप पे पॉइंट मेंशन कीजिए, फिर राबी के बारे में बताइए कि राबी क्रॉप रिक्वायर्स कोल्ड क्लाइमेट। आपको पता है कि राबी क्रॉप हमेशा कोल्ड क्लाइमेट में ही उगते हैं, ठीक है, और उनको कंडीशन वही चाहिए होती है अपने को ग्रो करने में। तो अगर वीट अगर ग्रो करेंगे आप एज अ खारीफ क्रॉप को आपको पता है तभी होता है जहाँ पे रेन सबसे ज़्यादा होती है। कहने का मतलब वाटर उनको ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती है, किसके लिए? ग्रो करने के लिए। तो अगर वीट मान लीजिए कोल्ड क्लाइमेट का है, यानी कि कम पानी उसको चाहिए, और ज़्यादा पानी अगर मिलेगा, एक्सेसिव रेन होगा वहाँ पे एरिया में, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो फिर उगेगा क्या? कुछ नहीं बचा, तो कुछ ही नहीं, फिर फार्मर को तो नुकसान हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, उसी में 8 क्वेश्चन बोलता है कि एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन अ फील्ड। कहना चाहता है कि सॉइल आपका अगर किस तरीके से अफेक्ट हो जाता है कि अगर हम दोबारा एक के बाद एक हम उसमें पौधे उगाते चले जाएं, यानी कि क्रॉप्स उगाते चले जाएं, तो क्या होगा? ऑब्वियस सा है कि वो इनफर्टाइल हो जाएगा। इनफर्टाइल का मतलब मैंने आपको बताया था इसके सेशन में, पीछे जाके पार्ट्स में देख सकते हैं आप लोग, कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट अगर एक बार में यूज़ कर लिया जाएगा तो दोबारा दूसरे क्रॉप जो उगाए जाएंगे तो उनके लिए उसमें बचेगा ही कुछ नहीं। तो वही यहाँ पे लिखा है, सॉइल हैज स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द क्रॉप। पता है आपको सॉइल के पास एक टाइम पे सिर्फ पर्टिकुलरली उतने ही न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं जितना एक क्रॉप ग्रो हो सके। और अगर हम रेगुलरली या फिर कंटिन्यूस प्लांटेशन करें उसमें क्रॉप का, तो क्या होगा? फील्ड में रिजल्ट क्या आएगा? डिक्रीज इन द न्यूट्रिएंट कंटेंट डिक्रीज हो जाएगा उसके अंदर, किसके अंदर? सॉइल के अंदर। तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए क्या करते हैं फार्मर? थोड़ा अपना एक्स्ट्रा लिख के, अच्छा लगता है, इवेल्युएटर आपको अच्छा मानेगा कि हाँ आपको कंटेंट के ऊपर पूरी पकड़ है, मार्क्स पूरे मिलते हैं, फिर कटने के आसार बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो रिप्लेनिश करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फार्मर क्या करते हैं? उसमें हम लोग खाद का यूज़ करते हैं, मैन्योर डालते हैं, ठीक है। इसके बाद 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन बोलता है वीड क्या है आपके, और साथ ही साथ कैसे हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वीड आपके अनडिजायर्ड प्लांट होते हैं, ये आपके नेचुरली ग्रो होते हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा, कोई इसमें आके ग्रो नहीं करवा देता है, ये अपने आप ग्रो हो जाते हैं फील्ड में। और उसको ख़त्म करने के लिए कंट्रोलिंग मेथड हम लोग वीडीसाइड्स का यूज़ करते हैं। वीडीसाइड में 2,4-D सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका केमिकल का। और वीडीसाइड क्या होता है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे,
वीडिसाइड आपका होता है एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस है जो कि वीड को किल करता है। ठीक है, 9 तक कंप्लीट हो गया। अब फटाफट से पीछे जाते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा आगे क्वेश्चन बच रहा था। देखिए यहाँ पे 9th हो गया। 10th देखिए, अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन। आप शुगर केन को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और क्रॉप प्रोडक्शन को ध्यान दीजिए। ऑब्वियस है कि किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन ही करना है यहाँ पर, वो क्रॉप कौन सा है, वो शुगर केन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन 7 में से इन 7 मेथोडोलॉजीज से 7 प्रोसेस जो है यहाँ पे, इसमें सबसे पहला क्या करेंगे, सबसे पहले आप सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, तो 5 लिख देते हैं। ठीक है, फिर सॉइल को प्रिपेयर करने के बाद आप फील्ड की खुदाई करेंगे, छठा हो गया प्लॉगिंग द फील्ड। इसके बाद क्या करेंगे, ऑब्वियस है सोइंग करेंगे, बीज बोएंगे। ठीक है, बीज बो दिया, उसके बाद क्या करेंगे, उसमें थोड़ा खाद डालेंगे जिससे न्यूट्रिएंट की मात्रा बढ़ जाए, उपजाऊ क्षमता उस फील्ड की बढ़ जाए, फर्टाइल हो जाए लैंड। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप इरिगेशन करेंगे, थोड़ा पानी वानी भी तो डालेंगे भाई, पानी डालेंगे, सूखे में आप बीज उगाएंगे क्या, जो आपने 4th पॉइंट में क्या है, सोविंग, बीज जो आपने बोए हैं उसके अंदर। उसके बाद क्या करेंगे, फिर हार्वेस्टिंग होगी, जब अच्छी तरीके से इरिगेशन करेंगे और पक जाएगा आपका क्या, पौधा पूरी तरीके से ग्रो हो जाएगा, क्रॉप प्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है, तो उसका क्या करेंगे, उसमें हार्वेस्टिंग करेंगे। हार्वेस्टिंग 3rd हो गया, हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई शटाई करेंगे, उसको लाएंगे, उसको पैक करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसको शुगर फैक्ट्री में सेंड कर देंगे। शुगर फैक्ट्री में क्यों कहा है यहाँ पे, क्योंकि शुगर केन का प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं फटाफट क्या है हमारा। इसके बाद है आपका कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल हैविंग क्लूज। ये तो आप पूरा कर सकते हैं क्योंकि आपके 1 2 3 4 5 6 है। मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ और आपको ये पता होगा कि हम रीज़न बेस्ड कर रहे हैं, तो आपको ये सही से समझ में आना चाहिए। देखिए पहला क्या है, प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स। पहला आई से शुरू है, ऑब्वियस है अगर हम प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स है तो वो क्या है, इरिगेशन है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिखते चलते हैं। पहला क्या हो जाएगा, इरिगेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कीपिंग क्रॉप गेन्स फॉर अ लॉन्गर टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन। अगर हम प्रॉपर कंडीशन में किसी ग्रेन को रखते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो एस से स्टार्ट है, तो क्या हो जाएगा, स्टोरेज हो गया। बिल्कुल सही। 3rd देखते हैं। ओके, यहाँ पे ऊपर नीचे है, चलिए ये इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं। 5th वाला जो पॉइंट है इसको 5th लिख लीजिए आप, कोई बात नहीं, 5th पॉइंट डाल देते हैं। ये 2 हो गया, 5 लिख लीजिए। ठीक है, सर्टेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड ग्रोन एट लार्ज स्केल। सेम तरीके के प्लांट को जो ग्रो किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, क्रॉप कहा जाता है। तो ये तीनों हो गए हमारे यहाँ पे कंप्लीट। अब ये अक्रॉस में आते हैं, बात करते हैं अक्रॉस वाले में। अब मशीन यूज फॉर कटिंग एंड मैच्योर्ड क्रॉप। एक ऐसी मशीन का यूज़ करते हैं जो मैच्योर्ड क्रॉप की कटिंग में यूज़ होता है। आपको पता होगा कि ये इसका पिक्चर भी बना था, हार्वेस्टर बोलते हैं इसको, हार्वेस्टर, VS आएगा ना, हार्वेस्टर होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, 4th अराबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो ऑफ द पल्स, यानी कि वन ऑफ द पल्स भी है ये एक तरीके। तो आपको अभी बताया था पीछे बात करते करते ग्राम। ठीक है, 6 देखते हैं, अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ ग्रेन फ्रॉम चाफ। ग्रेन को चाफ यानी कि भूसे से अलग करने के लिए हम क्या करते हैं यूज़, एक मेथड का नाम बता दीजिए फटाफट। W से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो क्या W से स्टार्ट क्या था, विनोविंग की बात की थी। ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट, आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए फटाफट। उसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए लर्न ग्रो सक्सीड। थैंक यू।